हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ सीपी निधि रेडवाल क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है ग्लोबल इंटीग्रेशन एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ ग्लोबल इंटीग्रेशन। ग्लोबल इंटीग्रेशन इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, ग्लोबल एंड इंटीग्रेशन। ग्लोबल का मीनिंग हम सबको पता है, दैट इज़ पूरी वर्ल्ड, पूरा दुनिया। ग्लोबल इंटीग्रेशन का अगर हम हिंदी मीनिंग देखें तो दैट इज़ एकीकरण, मतलब कंबाइन करना। हम अगर डिफरेंट सेट्स ऑफ लोगों को, डिफरेंट रिसोर्सेज को, डिफरेंट माइंड सेट्स को अगर हम जोड़ दें, कंबाइन कर दें, तो दैट इज़ नोन एज इंटीग्रेशन। एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन मीन्स पूरे वर्ल्ड के ही रिसोर्सेज को, वर्ल्ड के लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को, पॉलिसीज़ को एक दूसरे से मिलाकर हम डिसीजन लें, सो दैट वुड बी ग्लोबल इंटीग्रेशन। नाउ जस्ट रीड द डेफिनेशन। Global integration means connecting and coordinating business and organizations across international borders। मतलब business और organizations को connect करना। connect हम किस बेसिस पे कर सकते हैं, ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हम global integration कैसे काम करता है। So let's proceed and let's move to next slide। So how does global integration work? ग्लोबल इंटीग्रेशन की बात आती है, सबसे पहले जो हम बोल सकते हैं तरीका है ग्लोबलाइजेशन करने का, दैट इज़ एलिमिनेटिंग द ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स ऐसे तो काफ़ी तरीके के होते हैं, जैसे टैरिफ हो गया, कोटास हो गया, सब्सिडीज़ हो गई, बट मोस्ट कॉमन ट्रेड बैरियर जो है दैट इज़ टैरिफ। व्हाट इज़ टैरिफ? टैरिफ मीन्स कि जो गुड्स हम इम्पोर्ट करते हैं उसके ऊपर टैक्सेस लगाना, दैट इज़ टैक्सेस ऑन इम्पोर्टेड गुड्स इज़ नोन एज टैरिफ। सो अब ये हम क्यों लगाते हैं टैरिफ? टैक्सेस हम मोस्टली इसलिए लगाते हैं कि ताकि जो हम गुड्स इंपोर्ट कर रखे हैं उनके ऊपर लगाते हैं, जिससे कि जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स हैं उनकी वैल्यू कम रहे और इंपोर्ट किए हुए गुड्स की वैल्यू ज़्यादा रहे। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन वाले गुड्स हैं वो सस्ते पड़ेंगे हमें, एंड जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो महंगा पड़ेगा। इससे जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हार्म नहीं होगा, क्योंकि जो लोग सस्ता ख़रीदना चाहते हैं उनको वो चीज़ सस्ते में हमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री से ही मिल जाएगी। सो हम इंपोर्ट गुड्स को नहीं खरीदेंगे। सो ये होता है टैरिफ का बेनिफिट। बट इसका एक लॉस भी होता है, दैट इज़ सेम वे अगर हम किसी कंट्री के इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, सो एट द सेम टाइम जो हमारी कंट्री से लोग गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, सो हो सकता है कि वो कंट्री भी हमारे एक्सपोर्टेड गुड्स के ऊपर वहाँ का टैरिफ लगाए, वहाँ पे इंपोर्ट टैक्स लगाए, तो इससे हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। सो ये टू वे है। सो इसी चीज़ को कंट्रीज़ को डिसाइड करना है कि वो कितना टैरिफ जो है वो लगाना चाहती है, ताकि उसके एक्सपोर्ट्स भी हैम्पर ना हो और एट द सेम टाइम उसके डोमेस्टिक जो गुड्स है वो भी हैम्पर ना हो।